अंडा हमारा सुबह सुबह ही आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। वंडा हमारा सुबह सुबह आ चुका है और अब मैं अपने काम सुबह सुबह ही यहाँ पर ख़त्म कर लेता हूँ। कुछ पता नहीं होता मुझे घर से कब जाना पड़ जाए। बीच में एक दिन मिस भी हो गया जिसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन थोड़ी सी मजबूरी है। इस वक्त घर में थोड़ी सी टेंशन बनी हुई है। इब्राहिम के भाई की हालत ठीक नहीं है तो मुझे सुबह सुबह हॉस्पिटल के लिए निकलना पड़ता है। अक्सर ऐसा होता है कि रात को बहुत लेट वापस आना पड़ता है। उसको ले आते हैं साथ, एडमिट नहीं हो रहा, लेकिन ये है कि बस थोड़ी सी मजबूरी बनी हुई है। तो इस वजह से मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, वीडियो भी नहीं बना पाता, इनका भी ठीक से ध्यान नहीं रख पाता। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपनी रूटीन पे आ जाऊंगा और फिर सब कुछ वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा। चीनी मुर्गियों को हम सबसे पहले निकालते हैं ताकि अच्छे से दाना खा लें, वरना फिर ये इन सब के साथ लड़ाई करती हैं। रैबिट्स भी बाहर आने के लिए तैयार हैं, इतने जोर जोर से ना ऐसे जालियों को दांतों से काटने की कोशिश करते हैं। हमारा छोटू गैंग लैला मजनू वहाँ पर बंद है। ये वाले पर्दे भी अभी नहीं उठाए, यहाँ वाले परिंदे भी अभी तक बंद है। सामने अब्बू वंडा डाल रहे हैं बकरों को, उसके बाद हमने बकरों को निकालना है, फिर यहाँ पर हमने दाना डालना है। यहाँ पर वैसे तो काफी दाना डाला हुआ है, लेकिन हम और डाल देंगे, मुर्गियों को निकाल देंगे। और आज राजा रानी को भी यहाँ से हमने इस तरफ लाना है। डायनासोर ने मेरी आवाज़ सुन ली है और अभी उन्होंने चीखना चलाना शुरू कर दिया है। एक बिल्ली वहाँ सामने बैठी हुई है, एक ही बिल्ली यहाँ पर बैठी हुई है। ऊपर डब आ चुकी हैं, यहाँ पर चिड़िया भी बैठी हुई थी जो कि वहाँ पर भी चली गई हैं। वो दाना साथ खा रही हैं हमारे कबूतरों के साथ, और मैं यहाँ पर खड़ा इन बिल्लियों को देख रहा हूँ क्योंकि ये दाना खा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो ये बिल्लियाँ आ जाएं और इनके ऊपर हमला कर दें, क्योंकि इनको पक्की आदत पड़ी हुई है। एक मुझे वहाँ से देख रही है और दूसरी यहाँ पर मेरा इंतज़ार करी है कब मैं यहाँ से जाऊँ और ये यहाँ से ऐसे ऊपर आकर इनके ऊपर हमला करें। सुबह सुबह का वक्त है, बाकी सारे परिंदे तो नीचे आ चुके हैं, खा रहे हैं दाना वगैरह, पानी पी रहे हैं। लेकिन हमारी जो नई वाली लाफिंग डब थी ना, वो अभी तक शायद नीचे नहीं आई। फीमेल ऊपर बैठी हुई है और मेल किधर है? मेल तो नजर ही नहीं आ रहा। यहीं कहीं इधर ऊपर बैठा होगा स्टिक के ऊपर, या फिर यहाँ कहीं बैठा होगा। ये आ गया। अब ये नहीं पता ये कहाँ से आया, नीचे बैठा हुआ था या ऊपर था। बहरहाल इनको देख के ना इन सारे परिंदों को ये भी खाना शुरू कर देंगे। आज लाइट नहीं है जिसकी वजह से ये मशीन नहीं चल रही, तो इनका दाना मुझे खुद चेंज करना पड़ा, फूंके मार मार के। और देखें नीचे कितना ज्यादा कचरा पड़ा हुआ है। अब यहाँ की भी सफाई करनी पड़ेगी, वरना हम इसके अंदर दाना डालते थे, साफ दाना इस तरफ आ जाता था और जो छिलका था वो यहाँ पर आ जाता था। सबसे ज्यादा पानी ये गंदा करती हैं, चूंचों में उठा उठा कर वहाँ से चारा इस पानी के अंदर फेंकती हैं। अभी ये देखिएगा, ये देखें कैसे ये फेंक रही है और फिर इसी पानी से ये खाती हैं। सारे परिंदे हमारे इस तरफ निकल चुके हैं, सिर्फ ये बेचारे इंतजार कर रहे हैं। तो अभी इनको भी निकाल देता हूँ। आ जाओ जी, आ जाओ, इसको भी और साथ में तुम भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यहाँ पर जब तक मैं हूँ ये खाते रहेंगे। अभी ये देखें, ये वाइट वाली ना इसको मारना शुरू कर देगी। ये वाली फीमेल जो है ना, ये बहुत ढीठ है, और ये मेल भी, ये इनको मारते हैं। इसलिए इनको जब भी निकालना पड़ता है फिर मुझे खुद यहाँ पर खड़े रहना पड़ता है, वरना अभी भी इसको देखें ये तंग कर रहे हैं इनको। और अभी अभी मेरी नज़र पड़ी है, इस मुर्गी को क्या हो गया? मर तो नहीं गई? ये तो मरी हुई है। मुझे लगा कि शायद ये ऐसे बैठी हुई है। ये देखें, ये जहाँ पर बैठी थी ना वहीं पर बेचारी मर गई है। जब यहाँ पर नहीं होता ना, यही ऐसा चलता रहता है, पता ही नहीं चलता किस परिंदे के साथ क्या हो गया है, किसको कोई दवाई देनी है। घर वाले तो बस इतना कर सकते हैं, अब्बू इनको दाना पानी डाल देते हैं, बंद कर देते हैं, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करते, ना उनको कुछ पता है। मुझे ही करना पड़ता है। और ये कल तक ठीक थी, बस एक दिन बीच में मैं क्या घर से गायब हुआ। ये देखें इसकी ये हालत हो चुकी है। अभी मैंने देखा, मुझे लगा कि शायद यहाँ अंडा देने के लिए बैठी है, लेकिन जब मैंने इसकी आंखें देखी मूव नहीं कर रही थी, तब मुझे पता चला ये हाल हो गया इसका। इस तरफ वाले फूल भी खिलना स्टार्ट हो गए थे, उस तरफ भी खिलना स्टार्ट हो गए हैं, इधर भी खिलना शुरू हो गए हैं। लेकिन मुझे सिर्फ इन फूलों का इंतजार है जो कि अभी तक नहीं खिले, बिल्कुल छोटे छोटे आना शुरू हो गए हैं, 1 2 इसी तरीके से यहाँ पर। लेकिन बस मुझे बहुत जल्दी से इंतजार है कि यहाँ वाले फूल खिल जाएं। इस वाले लव बर्ड को पता नहीं हर वक्त क्या मसला होता है, यहाँ पर ऐसे ना जाली में आकर जैसे फंस गया हो, और हम समझते हैं शायद ये मरा हुआ यहाँ पर लटका हुआ ऐसे है। लेकिन जो ही हम करीब जाते हैं ना, यहाँ से ये निकल कर इस तरफ भाग जाता है। कोकटेल के बच्चे की कोई ठीक से मुझे अंदर से आवाज़ नहीं आ रही। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे उस बेचारे को भी इन्होंने मार दिया। 2 अंडे तो उन्होंने फेंक दिए थे, एक बच्चा पहले मार दिया था, और जो एक बच गया था ना उसकी आवाज़ नहीं आ रही। अंदर जाके देखते हैं। ये हाल किया है जिन्होंने बच्चे का, बिल्कुल इसको खा गए हैं। इसका जो मुँह था ना वो भी ठीक से दिख नहीं रहा, इसकी चूंच सारी खा गए हैं। और ये माँ बाप का काम नहीं है, कोई दूसरा वाला घुसा है और अंडे भी फेंक दिए और साथ में बच्चे का ये हाल किया है। धनिया और पालक इतनी बड़ी हो चुकी हैं, माली भाई कई दफ़ा कह चुके हैं कि यार इसको तोड़ लो, ये ख़राब हो जाएंगी, लेकिन हमारे पास इतना वक्त ही नहीं होता।
कि हम इसको तोड़ लें। यहाँ पर जो पत्ते हैं ये तो अब्बू तोड़ के ना बकरों वगैरह को और खरगोशों को डाल देते हैं, लेकिन ये पता नहीं कोई खाएगा या नहीं खाएगा। और पालक को भी देखें, ये तो हम सिर्फ अपने इन परिंदों को डालते थे। तो अभी ये जो धनिया है ना, ये हम क्या करते हैं, इनको डाल देते हैं। ये बेचारे ऐसे ही आजकल डिस्टर्ब हुए हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। तो हो सकता है थोड़े से ये खाने में बिजी हो जाएं तो लड़ाइयाँ भूल जाएं। ये अभी फेंक दिया, ये थोड़ी सी देर तक खुद ही नीचे आकर ये खा लेंगे। पानी अब बिल्कुल अपने टेम्परेचर पे पहुंच चुका है, 27-28 के करीब है ये, और गर्म है, काफ़ी गर्म है माशाल्लाह से। अभी हम अपने टर्टल को यहाँ से निकाल लेते हैं। एक ये रहा, इसको बाल्टी में रख देते हैं और फिर इस बाल्टी को हम धूप में रख देंगे। दूसरा कहाँ पर है, ये रहा हमारा टाइगर टर्टल, इसको भी निकाल देते हैं। तीसरा वाला कहाँ पर है, वो कहीं ना छुप कर बैठा होता है, ये रहा, ये बिल्कुल करीब है, इसको भी निकाल लेते हैं। और अभी यहाँ की मैं थोड़ी सी चेंजिंग करने लगा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये फूल वगैरह जो है ना, इस रेत में बिल्कुल ठीक से खड़े नहीं हो पाते और गिर जाते हैं, फिर सारा सिस्टम जो है ना वो ख़राब हो जाता है। बेचारी असील को तो मैं निकालना ही भूल गया, कब से इंतज़ार कर रही होगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेकिन इसको हम बाहर नहीं निकालेंगे, इसको डायरेक्ट हम इस केज में निकालते हैं, वरना फिर ये इन सबको मारती है। ये बहुत ज़्यादा जालिम है भी असील। इसने हमारे पिकाचू को मार दिया था। तो दरवाज़ा एक मिनट चलो 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 अंदर चलो, मैं तुम्हारे बच्चे लाता हूँ। इसका दाना पानी यहीं पर रखेंगे और इसको यहाँ से उठाकर धूप पे ले जाएंगे। मैं दूसरा दिन नोट कर रहा हूँ, हमारी ब्लैक लकी वहाँ पर बैठी हुई है। मेरे ख्याल में इसने अंडे दे दिए हैं, यहाँ से नजर नहीं आते क्योंकि ये हर वक्त ऊपर बैठी रहती है, तो कंफर्म इसने अंडे ही दिए होंगे, इसीलिए बैठी हुई है। और ये वाला मेल है या फीमेल है पता नहीं, लेकिन ये भी एक बॉक्स में जाने की कोशिश कर रहा है। सैंटी भी एक बॉक्स में है, हमारा किंग का मेल भी एक बॉक्स में है, और माशाल्लाह से शिराजी का बच्चा वहाँ पर देखें कितना बड़ा हो चुका है। यहाँ पर लक्की का बच्चा जो था वो हैरी का, वो भी काफी बड़ा हो चुका है। सामने 2 बच्चे और उनकी माँ अब इस बॉक्स में जाना शुरू की है। मुझे लगता है शायद यहाँ पर उसने अंडे देने हैं, तो एक दफा अंदर जाकर ना तसल्ली कर लेते हैं कि कहाँ पर क्या चल रहा है। ये है ब्लैक लकी, आराम से बस मुझे देखना है। हाँ जी, इसने 2 अंडे दे दिए माशाल्लाह से। ये अंडों के ऊपर बैठी हुई है। ये वाले बच्चे काफी बड़े हो चुके हैं और उनकी माँ इस बॉक्स में है, और इसने भी अब जल्द यहाँ पर अंडे दे देने हैं। ये रहा शिराजी का बच्चा, जो कि बिल्कुल अपने बाप की तरह और काफी माशाल्लाह से हेल्दी है। किंग का पेड़ यहाँ पर है, मेल फीमेल दोनों अंदर है, और ये जो है ना काफी अरसे से अंडे नहीं दे रहे। ये रहा सैंटी, इसको भी हम नहीं तंग करते। ये शिराजी का पेड़, जब से हमने किंग को यहाँ पर लाया, किंग ने एक दफा ब्रीड की है, वरना जब ये अकेले थे तो उन्होंने 3 दफा ब्रीड की थी और बच्चे अच्छे हाथ से पाल लिए थे। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि हमारे पास ये जो नए वाले घर है ना, इस तरफ ये वाले, ये ऊपर वाले केजेस खाली हैं, तो हम क्यों ना किंग को यहाँ से वहां पर शिफ्ट कर दें। ये जब अकेले हो जाएंगे तो ये बहुत अच्छे से और खुशी खुशी ब्रीड भी करेंगे। कल शाम से हमारे घर में 2 नए मेहमान आए हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये रहा मेल और इस तरफ है ये प्यारी सी फीमेल। और ये मेरे एक सब्सक्राइबर भाई हैं जो पहले भी मुझे एक दफ़ा डब देकर गए थे, वही शाम को हमारे घर आए। बिल्कुल मगरिब का वक्त था, अंधेरा पड़ रहा था, तब देकर गए। तो फिर मैंने जल्दी से इनको छोटू गैंग के साथ बंद कर दिया था, और मुझे लगा कि सुबह जब मजनू इस मेल को देखेगा तो इनकी पक्की लड़ाई हो जाएगी। लेकिन सुबह से ही ये अच्छे हाथ से दोस्त बन चुके हैं, एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, इकट्ठे घूम फिर रहे हैं। ये देखें मजनू फीमेल और वो रहा मेल, और बिल्कुल मजनू उनको कुछ नहीं कह रहा, बल्कि बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ ये खेल रहे हैं। मैं भी इनके करीब जाता हूँ। ये रहा मेल, ये भाग जाएगा, ये बहुत तेज है। जब से आया है ना ये बिल्कुल इन्हीं के साथ घूम रहे हैं, कभी उधर भाग जाते हैं, कभी इधर भाग जाते हैं, लेकिन ये मेरे हाथ नहीं आ रहे। और मजनू बिल्कुल भी इनको कुछ नहीं कह रहा। डायनासोर इन बेचारों को मारते हैं जिस वजह से वो डर के कभी इधर भाग जाते हैं, कभी इधर। मजनू आ जाओ, मजनू आओ 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 आओ। माशाल्लाह आ गया। शुक्र है जी, ये तो आ गया। अभी उनको भी बुलाने की कोशिश करते, तुम भी आ जाओ। ये नई वाली आ रही है, आ जाओ मजनू, आओ मजनू। यार मजनू अगर खा लेता ना तो इसने भी भाग के आ जाना था, मजनू भाग गया उस तरफ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये नई वाली आ जाएगी। ये इतने ज्यादा डरते नहीं है। आओ आओ आओ, आ जाओ। ये देखो ये खा रहा है, ये देखो ये बिल्कुल भी नहीं डर रहा। आ गई। नई वाली फीमेल भी आ रही है। ये नए वाले थोड़े डर रहे हैं, करीब नहीं आ रहे, लेकिन कोई बात नहीं। ये माशाल्लाह से पहले ये भी डरते थे, अब ये भी नहीं डर रहे। और ये देखें कितने मज़े से आकर इन्होंने भी खाना शुरू कर दिया। तो ये रहे दोस्तों हमारे नए वाले मेहमान। माशाल्लाह से जो मेल है ये सेम टू सेम मजनू की तरह गुस्सा भी वैसे ही करता है, और साथ में ना ये काटने की भी कोशिश करता है। अब बस मैं इनको खिलाना चाह रहा हूँ, देखें बिल्कुल भी नहीं शर्मा रहा,
खा लो खा लो खा लो। जैसे हमारा मजनू खाता था ना, सेम वैसे ही खाता है। और बाकी भी ये देख रहे हैं, लैला भी आ चुकी है, मजनू भी आ चुका है, छोटू गैंग सारा मेरे करीब आ चुका है इनको खाता देखकर। चलो आप भी खा लो, आप खाओ ना। फीमेल डरती है, फीमेल नहीं खाती, लेकिन मेल देखें कितने मजे से खा रहे हैं, जिसे पता ही नहीं है कि ये नए घर में आ चुका है। और बाकी अब सब ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया है, खास तौर पे मजनू ने शोर मचाना शुरू कर दिया है। ये सारा यही खा जाएगा तो फीमेल क्या खाएगी? फीमेल बिल्कुल कुछ नहीं खा रही, बेचारी डर रही है। तो इसको भी हम छोड़ देते हैं ताकि ये छोटू गैंग के साथ उस तरफ जाकर कुछ ना कुछ खा ले। यहाँ पर कल तक 4 अंडे थे, लेकिन अभी 2 अंडे हैं। यहाँ से 2 अंडे गायब हो चुके हैं। इस दरवाजे को बंद कर देते हैं। अब दिन के वक्त इस दरवाजे को मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा शक पड़ता है कोई दूसरा परिंदा जाता है इनके केज में और रोजाना इनका एक अंडा तोड़ देता है। कल तक 4 अंडे थे और आज 2 अंडे हैं, यानी कि 2 अंडे बीच में से कोई खा गया। छिलके तक नहीं यहाँ पर छोड़े, कोई बिल्कुल निशान नहीं अंडा टूटने का भी, तो इसलिए अब मुझे एहतियात करनी पड़ेगी। इन्होंने माशाल्लाह अच्छे से वंडा खा लिया, लेकिन अभी जो ही इन्होंने मुझे देखा है ना, फिर खड़े हो चुके हैं। ये 2 तो ठीक हो चुके हैं, इनको जुकाम हल्का फुल्का है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा जुकाम है। इसका नाक देखें यहाँ पर कितना ज़्यादा इसको नज़ला हो चुका है, और इन तीनों को शायद खांसी भी है। उसी खांसी को जैसे ना हल्के हल्के ये फिर कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो खांसी की दवाई का तो मुझे पता नहीं है, तो आज डॉक्टर के पास जाना है और इनके लिए एक तो खांसी की दवाई लेकर आनी है और साथ में फिर जुकाम की भी ले आएंगे। दोनों गठरी दे देंगे इनको, ताकि जल्द से जल्द इनकी खांसी और जुकाम ख़त्म हो जाए। अभी भी गुजरते गुजरते मेरी नज़र पड़ गई, 2 अंडे और आ गए हैं। एक अंडा मैं पहले उठा कर ले गया था, 2 अंडे भी आ गए। तो माशाल्लाह से इन्होंने अब अंडे देना स्टार्ट कर दिए। पहले कभी 1 या फिर 2, और आज सुबह सुबह ही 3 अंडे हमें मिल चुके हैं। हो सकता है शाम तक 1-2 अंडे और भी आ जाएं। इस मुर्गी को आज हम दफनाने वाले नहीं है, बल्कि इस मुर्गी को आज हम यहाँ पर ऐसे नीचे फेंक देंगे, क्योंकि यहाँ पर हैं बिल्लियाँ और वो मेरे चूज़ों पर हमला कर देती हैं। शायद उनको यहाँ पर खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है, और ये एक नेचुरल अमल है। जब कोई परिंदा वगैरह जंगल में मर जाता है तो उसको फिर दूसरे जानवर वगैरह खा लेते हैं। अगर हम इसको दफना भी देते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो क्यों ना हम यहाँ पर ऐसे इस जगह पर ना ये इधर नीचे फेंक देते हैं, तो यहाँ से ज़रूर बिल्लियाँ आकर इसको खा लेंगी। उनके छोटे छोटे बच्चे होंगे, एक तो उनका पेट फुल हो जाएगा और दूसरा मेरे परिंदों पर वो हमला भी नहीं करेंगी। तो इसको फिलहाल ये नीचे जो थोड़े थोड़े यहाँ पर ये वाली जगह ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना ये ऊपर ये लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं और नीचे अब मुर्गी चली गई है, तो वो बेचारी यहाँ से आएंगी ना, ऐसे छुप कर खा लेंगी। और फिर मैं आपको कल दिखाऊंगा यहाँ पर ये मुर्गी नहीं होगी। पार्टनर ने देखें क्या हल कर दिए इस शीट का। सारी शीट यहाँ से ना काट काट के ऐसे नीचे फेंक दी है। अब ये फिर से बुरी लगना शुरू हो गई है। ये शीट मैंने इसलिए लगाई थी ताकि यहाँ पर ना ये पिंजरा लगा हुआ है और दीवार गंदी हो जाती है, तो ये थोड़ी सी खूबसूरत लगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसको हम थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पर छोड़ेंगे और ये हाल हो जाएगा। राजू को अब्बू ने ही निकाल दिया था धूप के ऊपर, क्योंकि ये पानी जो है ना ये नीचे गिरा देते हैं और इस बूरे में से बू आना शुरू हो जाती है। यहाँ पर भी देखें ये गीला हो चुका है ये वाला बूरा, तो ये धूप पर यहाँ अच्छे से सूख जाएगा। और राजू ने ना आज रात, मैं घर लेट आया, जब मैंने इसको पकड़ा, इसको मैंने ऐसे किस करने की कोशिश की, इसने मेरे होंठ पे इतने ज़ोर से काटा, अभी तक मेरे होंठ पे दर्द हो रहा है। पता नहीं ये इतना एग्रेसिव आजकल क्यों होता जा रहा है। मैं इसको टाइम नहीं दे पा रहा, या फिर कोई और वजह, या फिर मैं जब घर नहीं होता घर में छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं इसको तंग करते हैं, उस वजह से भी हो सकती है कि गुस्सा कर रहा हो। बहरहाल जो भी वजह है, बहुत जल्द इंशाल्लाह सब रूटीन में हालात नॉर्मल हो जाएंगे, तो फिर मैं अपने परिंदों को वक्त देना शुरू कर दूंगा। और ये फिर पहले जैसे ना, जब अभी काट रहे हैं जो पहले जैसे थे, बिल्कुल टेम हाथ पे आ जाना, बिल्कुल ना काटना, इंशाल्लाह वैसे हो जाएंगे। शुएब अख्तर और अनारकली ने पता नहीं कहाँ से अपने पाँव इतने ज़्यादा गंदे कर लिए, काली मिट्टी। हालांकि हमारे घर में काली मिट्टी है नहीं, फिर भी पता नहीं ये कहाँ कहाँ पाँव मारते रहते हैं। और इसने तो सुबह से शोर मचाया हुआ, पता नहीं फीमेल इतना ज़्यादा शोर क्यों मचा रही है। बस ऐसे ही ना, सुबह से जब से मैं देख रहा हूँ ना, ऐसे ही बोले जा रही है, और ये बेचारा चुपचाप अपने खाए पिए जा रहा है। इसको मैंने खाली कर दिया, सारा पानी हमने निकाल दिया। वजह पता है क्या है, ये ग्रीन ग्रीन कलर का होना शुरू हो गया। जाली को भी अभी हमने निकालना है। ये साइड पे देखें इतना ज्यादा ग्रीन हो गया, ये बुरा लगना शुरू हो गया। ये वाला पानी भी निकालना है और इसको 1 दिन के लिए ऐसे ही सूखा छोड़ देना है। बिल्कुल जब ये सूख जाएगा ना, फिर हम अच्छे से इसको साफ़ करेंगे, फिर नया वाला पानी इसके अंदर भर देंगे। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हम क्यों ना यहाँ पर हीटर लगाएं, फिल्टर लगाएं और यहाँ पर मछलियाँ लाकर छोड़ दें। आगे सर्दी तो है, लेकिन कोई बात नहीं, जब हीटर लगे होंगे तो यहाँ पर मछलियाँ एक तो सर्वाइव भी कर लेंगी और दूसरा प्यारी भी यहाँ पर लगेंगी। पार्टनर को मैंने सेव डाला है, शायद मैंने इसे डिस्टर्ब कर दिया है। अच्छे वाली ये खा रही थी, राजू ने तो बिल्कुल थोड़ा सा खाया है और बाकी नीचे फेंक दिया, कुछ यहाँ पर पड़ा है। और ये वाली जो सेब है ना, ये मैंने अभी अपने रिंग नेक को डालनी है।
लव बर्ड, कॉकटेल, बाकी तो कोई भी परिंदा जो है ना वो सेब नहीं खाता, सिर्फ रिंग नेक शौक से खाते हैं। तो जल्दी से इनको डाल देते हैं। ये बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि आज सुबह से ना मैंने इनको बाकी चीज़ें तो डाल दी थी, दाना पानी, लेकिन फ्रूट नहीं डाल सका, तो जल्दी से इनको डाल देते हैं। अभी इन्होंने देख लिया है तो शोर मचाना शुरू कर दिया है। इसको तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी है खाने के लिए। चलो यहीं से खा लो अगर ज़्यादा जल्दी है तो। ये देखें यहाँ से खाने की ये कोशिश कर रही है, तो मैं उस तरफ से जाता हूँ, जल्दी से इनको ये डाल देता हूँ। एक मिनट, ये लो, चलो निकलो यहाँ से, तुम भी आ जाओ, ये लो ये लो ये लो। चलो अब इससे छीनना नहीं है, वो चला गया, ये अपना वाला नहीं खाएगी, फेंक देगी, बहुत ज़्यादा लालची है, देखें उसको मार रही है उसे छीनने के लिए, अपना फेंक देगी, इससे छीनना शुरू कर देगी। अभी आकर मैंने देखा है मुर्गी को यहाँ से ना बिल्ली उठा कर ले गई है। अब पता नहीं इस तरफ वाली लेकर गई है या इस तरफ वाली। कल हम यहाँ पर उतरेंगे ना, हमने अपनी ज़ुम्बीज़ को भी ढूंढना है और साथ में हम उस मुर्गी को भी देख लेंगे कौन सी वाली बिल्ली उसको उठा कर ले गई है। हमारे कबूतर आए थे यहाँ पर, एक दफ़ा दाना खाया और उसके बाद ऊपर कहीं चले गए हैं या पता नहीं, नज़र नहीं आ रहे। लेकिन सामने उनके बॉक्स में ना एक मैना बैठी हुई है, बिल्कुल अकेली। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे उस मैना के दिल है। एक दफ़ा मैं पहले भी उस मैना को देख चुका हूँ। यहाँ से शायद आपको ठीक से नज़र ना आए, लेकिन बैठी हुई है, ये बिल्कुल कॉर्नर वाले बॉक्स में बैठी हुई है, बड़े मज़े से आगे पीछे देख रही है। यहाँ पर अभी दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक हैं माशाल्लाह से, लेकिन अब इनका बाप इनके ऊपर नहीं बैठता। शायद ये बड़े हो चुके हैं और यहाँ पर है जगह कम, इसी वजह से ना वो यहीं कहीं होगा, ये वाला होगा या फिर इस तरफ कहीं ना कहीं बैठा होगा। ऊपर नहीं, वहाँ पर कॉर्नर में जो है ना वो अपने 4 अंडों पर ऐसे ही बैठी हुई है। बाकी इधर ही है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। यही वाला है, कंफर्म यही वाला है। ये अभी थोड़ी सी देर पहले ना यहाँ छोड़कर इस तरफ चला गया था। तो अभी माशाल्लाह से ये बिल्कुल ठीक है। और हमारे जो नए वाले लाफिंग डब थे ना वो यहाँ पर हैं। और मैंने 1-2 भैया को कमेंट्स भी पढ़े थे, ये कह रहे थे कि शायद इनके बच्चे हों, आप इनको आज़ाद कर दें। तो इस सीज़न में इनके बच्चे नहीं होते, ये बस ऐसे ही घूमते रहते हैं। इनके बच्चों का सीज़न जो है ना वो बिल्कुल जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं ना, पौधों के ऊपर पत्ते आना शुरू हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर ये जो वाइल्ड वाले होते हैं ना ये बच्चे रहते हैं। ज़ुम्बीज़ को देखें, इनको पता है इसी दरवाजे से इन्होंने इस तरफ जाना होता है। चलो 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 निकलो यहाँ से। मैं जो ही दरवाज़ा खोलता हूँ ना तो एकदम से उस तरफ चले जाते हैं। मजनू मजनू आ जाओ, ये देखें मजनू को क्या कह रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सारे आ गए हैं माशाल्लाह से, बस वो नए वाले नहीं आ रहे। और ये काफ़ी ज़्यादा हमारे पास यहाँ पर हो चुकी हैं। वो तो थकती नहीं है ना, डायनासोर जो हर वक्त बोलते रहते हैं। ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं, ये देखें इतनी ज़्यादा यहाँ पर हो गई हैं। मैं पहले ही इनको कम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मजबूरी है कि जो भाई खुद घर आकर दे जाते हैं फिर मैं उनको इनकार नहीं कर सकता। अब ये तो गिफ्ट हो गए, इनको तो मैं देने से रहा, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको या फिर इसको 2-3 बीच में से दे देंगे तो हमारे पास फिर कम हो जाएंगे। क्योंकि इतने ज़्यादा जो है ना ये ऐसे घूमते हुए भी अच्छे नहीं लगते। फिर ये सारा दिन ऐसे लड़ाइयाँ करते रहते हैं, एक दूसरे को मारते रहते हैं, और ये जगह भी कम है, यहाँ पर हम इतने ज़्यादा परिंदे नहीं रख सकते। मुझे इनको भी कम करना है, ये 4 हैं, मुझे 2 रखने हैं, इनको भी कम करना है ताकि हर किस्म का परिंदा ना यहाँ पर हम ला सकें। और ये वाली जो स्पेस है ना ये फिर हर परिंदे के लिए काफ़ी हो जाए। क्योंकि अभी देखें हर तरफ आपको यही दिख रही हैं, तो मजबूरी थी, उन भाई को भी मैं इनकार नहीं कर सका, वो इतने प्यार से लाए थे, तो मजबूरन मुझे फिर ये लेना पड़ी। लैला मजनू को दूर से ही पता चल चुका है कि मैं उनके लिए कुछ लेके आ रहा हूँ। अब ओरिजिनल वाला दाना है, अब कोई धोखा नहीं है, आ जाओ। ये वाले नहीं आ रहे, ये रहा मेल और उस तरफ है फीमेल। मेल और मजनू बिल्कुल भी आपस में लड़ाई नहीं करते। आ जाओ मजनू, ये माशाल्लाह से काफ़ी इनमें दोस्ती हो चुकी है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ रहे हमारा नया मेहमान, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, करीब आ जाओ। आ गया आ गया, ओए दूर चला गया, करीब से ही खा रहा था। और फीमेल तो अभी तक आई नहीं है, इनके डर से ना बार बार बेचारे उस तरफ भाग जाते हैं। तो आपने ज़रूर बताना है कि आपको हमारे नए वाले जो डक्स हैं ना, ये मेल फीमेल, ये कैसे लगे। माशाल्लाह काफ़ी प्यारे हैं, हमारे मजनू की तरह काफ़ी लाडले हैं। अगर 2-3 दिन तक मैं उनको हाथ में खिलाऊंगा ना तो उम्मीद है वो भी हाथ में आकर खाना शुरू कर देंगे और बिल्कुल डरेंगे नहीं। तो आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था, आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पर ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।